हेलो बच्चों, रहमान मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रश्नावली 3.5 यानी एक्सरसाइज 3.5। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे किसी प्रश्न को बीजगणितीय विधि से हल करते हैं। इस क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 4 का जो ऑप्शन है, विकल्प है, उसको सॉल्व करवाऊंगा, हल करवाऊंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। गौर से देखिएगा आप लोग। ओके, तो बच्चों प्रश्नावली 3.5 का मेरा चौथा प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख सकते हैं। कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो एग्जिस्टेंस किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कहता है किसी भी बीजगणितीय विधि, यानी बीजगणितीय विधि में आता है बाबू या तो ग्राफीय विधि या विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणन विधि, तीनों चारों विधि आता है। तो कहता है किसी भी विधि से आप ज्ञात कीजिए। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है बाबू, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है यानी फिक्स है। कोई हॉस्टल है, समझे, उसका महीने का खर्च है जो फिक्स है। उसके अलावा तथा क्या बोलता है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। आप लोग हॉस्टल में रहे होंगे तो एक तो होता है हॉस्टल का किराया होता है, रेंट होता है, और एक होता है कि भोजन का अलग से चार्ज। क्या, तो वही बोल रहा है कि छात्रावास यानी हॉस्टल का मासिक व्यय फिक्स है और एक ठो अलग से भोजन कितना दिन छात्र करता है उसका अलग से पैसा। आगे ऑप्शन है, जब एक विद्यार्थी ए, कोई विद्यार्थी है जिसका नाम है ए, को जो 20 दिन भोजन करता है, ठीक है, तो 20 दिन भोजन करता है तो उसका वो 1000 रुपया मतलब अदा करता है। साफ साफ है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, यानी कि छात्र है तो क्या करता है कि भोजन भी करता है और रहता भी है, दोनों काम करता है। तो जो छात्रावास में रहता है ना, उसका एक फिक्स किराया है और जितना दिन खाना खाइएगा उसका अलग से किराया देना पड़ेगा। तो कह रहा है इसको कुछ मानना पड़ेगा ना। पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बनाएंगे, तब ना समझेंगे। भाषा आप हो सकता है नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा गौर से देखिएगा क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए बाबू, 4 का पहला है, यहाँ लिखेंगे माना कि छात्रावास का नियत व्यय का, नियत यानी फिक्स, नियत व्यय यानी खर्च, व्यय यानी खर्च x रुपया है। क्या है बाबू, x रुपया, ठीक है। और क्या कहता है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, समझे, तो उसको भी कुछ मान लेंगे। तो कहेंगे और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, इसको आप है ना y रुपया मान लीजिए। यानी एक दिन भोजन करता है बाबू तो y रुपया, y की जगह पर 25 रुपया हो सकता है, 50 रुपया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी एक दिन भोजन करेगा तो वो 25 रुपया या 50 रुपया खर्च करेगा। तो 2 दिन करेगा तो 25 दूनी 50, यानी गुना कर देंगे तो एक दिन का y रुपया है तो 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 10 दिन का 10y।
तो क्या कहता है, कह रहा है बाबू कि विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है और ये फिक्स किराया है और ये भी किराया चुकाता है और ये भी किराया चुकाता, दोनों मिल के वो 1000 अदा करता है। तो देख लीजिए कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे 100 रुपया जो फिक्स रुपया वाला है ये क्या प्लस कितना दिन, तो 20 दिन है ना, 20 दिन 20 दिन, तो एक दिन का इतने रुपया। मान लीजिए अगर एक दिन करता है तो एक दिन का y रुपया, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y होगा ना। और y के जगह पर अगर 10 रुपया रहे तो यहाँ लिखिएगा बाबू 2 गुना 10 बराबर 20 रुपया। यहाँ 3 दिन का रहे तो 3 गुना 10 लिखिएगा, इस 10 से गुना कीजिएगा 3 में 30 रुपया हो जाएगा। तो इसी तरह अगर एक दिन का y है तो 20 दिन है बाबू, तो क्या हो जाएगा 20y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी एगो फिक्स ये रुपया और 20 दिन का 20y, तो यहाँ लिखेंगे 20y। आपको रुपया हम जानबूझ के दे दिए थे सिंबल, समझे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको x से वो लिखेंगे x। आई दोनों मिल के कितने जानते कितना होता है, 1000 रुपया अदा करता है, टोटल खर्चा करता है। यानी 1000 में हॉस्टल खर्च भी और खाना खर्च भी शामिल है, समझे मेरी बात को। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे क्या कहता है, ये तो विद्यार्थी ए का खर्चा हो गया। विद्यार्थी बी क्या है, खांसी हो गया क्या, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो दूसरा विद्यार्थी भी रहता है, 2 दोस्त रहता है वो, तो छात्रावास का किराया देवे करेगा वो, तो ये तो x लिखेवे करेगा प्लस 26 दिन रहता है तो एक दिन का इतने रुपया है तो 26 दिन का उससे गुना करेंगे। यानी y के जगह पर 10 रुपया रहे बाबू तो 2 दिन का 2y, यानी 10 रहे तो 2 गुना 10, तो उसी तरह 26 गुने 10 हो जाएगा। 10 के जगह पर क्या y लिख सकते हैं, यानी 26 गुने y बराबर 26y नहीं लिखेंगे, तो वही लिखेंगे 26y। आई सब मिला के ये खर्चा करता 1180 रुपया। कितना बाबू, 1180 रुपया, 1180 रुपया खर्चा करता है। इसको समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक, समीकरण 2 मान लिए और इसको खत्म कर देते हैं। समीकरण 2 मान लीजिए इसको। अब देखिए, अब कहता है किसी बीजगणितीय विधि से इस दोनों समीकरण को हल करें। तो पहले हम मिला लेते हैं, देखते हैं। ये दोनों x मिल रहा है, अगर इसको प्लस माइनस कर दे बाबू, गायब कर दे तो केवल y रह जाएगा, y का मान निकालने में आसानी होगा हमको। तो किस विधि में ऐसा होता है, गायब करते हैं, विलोप करते हैं, विलुप्त करते हैं, विलोपन विधि में। तो इस समीकरण को, समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करने में हम लोग को ज्यादा सुविधा होगा प्रतिस्थापन विधि की अपेक्षा, ठीक। तो इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे हम इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करते हैं, विधि से हल करते हैं, है ना बाबू। तो किया जाए क्या लिखेंगे, ये दोनों उड़ाना है हमको x को, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को हटा दीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को टेढ़ा हो रहा क्या, घटाने पर तो घटाया जाए बाबू क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। आप लोग गौर से देखिएगा, और इधर भी है x प्लस 26y इक्वल टू 1180, ठीक ना। अब इसको घटा देना है,
थोड़ा टेढ़ा हो गया क्या? इसको घटा देना है। तो घटाइएगा बाबू तो चिन्ह बदलेगा। घटाओ में क्या होता है, चिन्ह बदलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। यानी कहा जाए अब देखिए घटाना है, ये प्लस वाला ये माइनस वाला हो गया, तभी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 20y है, माइनस 26y है, ये खत्म हो जाएगा बाबू, ये प्लस खत्म हो जाएगा आपका। तो माइनस 26y है, ये बड़का है ये छोटका है। तो पहले क्या कीजिएगा, जब प्लस माइनस का खेल आ जाए ना, तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटा लीजिएगा। तो 26 में से अगर 20 जाएगा तो कितना होगा बाबू, 6 हो जाएगा। अब y है तो y, अब देखेंगे सिंबल चिन्ह लगाइएगा। देखिए तो 26 में से घटाएं 20 को, तो 26 की कौन सी जाति है, माइनस जाति का है, घटाओ जाति का है, तो इसको घटाओ लगा दीजिए। बराबर है तो बराबर। अब देखिए 1180 में से 1000 घटेगा, ये बड़ा संख्या है, यही प्लस माइनस का खेल हो रहा है यहाँ भी, तो 180 बच जाएगा। क्या 180 बच गया। अब किस में से घटा है, तो 1180 में से घटा है। 1180 की जाति क्या है, माइनस का जाति है, तो माइनस लिख दीजिए। अब देखिए ये माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जरा गौर से देखिए आप लोग। देखिए क्या आया हमको, 6y इक्वल टू 180 आया है। अब इसको काट दीजिए, y बराबर 180 बट्टा 6 कर दीजिए। ये बट्टा में चल जाएगा क्योंकि गुना है दोनों के बीच में बाबू। आज जब गुना होता है दो संख्या को, किसी संख्या को हम बराबर उस पर ले जाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना के हिसाब से, कोना कोनी गुना के हिसाब से वो नीचे चला जाता है, ऊपर में रहेगा तो नीचे चला जाता है। अब या तो भाग दीजिए या काट दीजिए, काटना था तो काट दीजिए, तो हमको काटने आता है। 6 18 कट जाएगा 3 से, 6 18 0 तो 0 चला दिए, यानी इसीलिए y बराबर 30 आ गया है। अब हमको x का मान निकालना है, तो किसी एक समीकरण में y का मान पुट कर दीजिए और x का मान निकाल लीजिए। क्या, तो यहाँ लिख दे समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, क्या बाबू थोड़ा जगह कम है तो छोटा छोटा अक्षर लिख लेते हैं। तो देखिए x प्लस 20y इक्वल टू 1000 है। तो ऐसा कीजिए y का मान रख दीजिए यहाँ पर, देख लीजिए x जैसे वैसे रहेगा, प्लस क्या हो जाएगा 20 गुना 30, y की जगह पर बराबर 1000। अब देखिए बाबू x बराबर कितना हो जाएगा, 1000 जगह कम डायरेक्ट मान लेते हैं, ये 600 आ जाएगा। 600 को इधर ले जाएंगे बाबू, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 600 बराबर कितना हो जाएगा, 1000 में से 600 हो जाएगा 400 रुपया। क्या लिखेंगे, इसीलिए x बराबर 400। ठीक है, तो क्या निकला, x निकल गया और y भी निकल गया। तो यहाँ लिखेंगे छात्रावास का नियत व्यय x बराबर यानी 400 रुपया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य y यानी 30 रुपया, ऐसे लिख देना है। तो ऐसा कीजिए, उसको तो उतारिए, 2 लाइन और हमको बताना है आप लोगों को। ठीक है, उतारिए, वैसे आंसर निकल चुका है लेकिन उतारिए इसको, 2 लाइन और बता देते हैं मिटा करके। अब देखिए बाबू 2 लाइन लिखना था, यहाँ लिखेंगे x और y निकल गया, तो लिखेंगे अतः, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें बता देते हैं आप लोगों को, एग्जाम में इसे लिखेगा, अतः छात्रावास का नियत व्यय इक्वल टू x रुपया बराबर, x कितना है 400 रुपया। ठीक,
और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपया बराबर 30 रुपया। हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा बाबू। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका आंसर हो जाएगा। बस ये दो लाइन लिखना था। इसको उतारिए, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में। तो मेरा सेकेंड ऑप्शन है बाबू 4 का सेकेंड ऑप्शन कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है। यानी पहले तो कह रहा है बाबू कि देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन हल्का घुमा दिया हुआ है। कहता 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। बात खत्म हो गया। और मतलब क्या? अब दूसरा पार्ट शुरू हो गया। ठीक है, और मतलब क्या? दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है। कह रहा है वह 1/4 हो जाती है कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो आप लोग गौर से देखिए, पहले XY मान लीजिए। क्या तो लिखेंगे? सेकंड है ना बाबू? सेकंड है। कहेंगे माना कि अंश इक्वल टू x और हर इक्वल टू y। तो भिन्न क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भिन्न, इसीलिए भिन्न बराबर x/y। भिन्न निकल गया। अब था गौर से देखिएगा, दिमाग से। कह रहा 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से 1 घटाया जाता है। देख लीजिए, ये बराबर ले लीजिएगा। अब क्या कहता है? 1/3 हो जाती है। तो 1/3 हो जाता है। यहाँ क्रियाकलाप करने के बाद 1/3 हो जाता है। पहले लिखिए हो जाता है। अंश में 1 घटाने पर, क्या बाबू? 1 घटाने पर अंश। पहले लिख लीजिए आप भिन्न, भिन्न लिख लिए, y लिख लिए। अंश में 1 घटा दीजिए, घटा दिए। इतना क्रिया कर लिए। अब इसका क्रियाकलाप करने के बाद समीकरण बना लीजिए। तो लिखेंगे या इस 3 को इधर से गुना कर दीजिए 3 × x - 1 इक्वल टू y × 1। यानी कि बाबू 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा बराबर। y को 1 से गुना करेंगे तो y होगा बाबू। अब क्या कीजिए? x को और y को एक जगह कर लीजिए। तो लिखेंगे 3 माइनस, ये वाला प्लस वाला है, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और इस माइनस वाला को उधर ले चलिए तो +3 हो जाएगा। यानी इसीलिए 3x - y बराबर 3। समीकरण 1। एगो समीकरण मिल गया हम लोगों को। क्या बाबू? समझ गए ना आप लोग? एगो समीकरण हमको मिल गया। अब सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। और वह 1/4 हो जाती है। देख लीजिए, बराबर कर लीजिए, और 1/4 हो जाती है। कर दिए। क्या? कब? जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए x बट्टा में y कर लिए, और हर में 8 जोड़ दिया जाए। अब पढ़िए, जब अंश और हर लिख दिए भिन्न में, यानी कि भिन्न के हर में 8 जोड़ दे देते हैं तो 1/4 हो जाता है। यानी इसका क्रिया करने के बाद बाबू जो आंसर निकलेगा ना, वो 1/4 निकलेगा।
बराबर का मतलब क्या, अगर इधर 1/4 है तो इधर भी 1/4 है ही, खाली इसका सूरत शकल चेंज है। समझ रहे मेरी बात को? तो इसका पैटर्न पहले आइए समीकरण बना लीजिए, देखेंगे या इस 4 को इस x से गुना कर दीजिए, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4x हो जाएगा बराबर 1 × y + 8 क्या, तो 4x बराबर y + 8 हो जाएगा। इस y को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 4x - y बराबर 8, यानी इसीलिए 4x - y बराबर 8 समीकरण 2, यानी समीकरण 1 भी प्राप्त हो गया और समीकरण 2 भी प्राप्त हो गया। अब कहता है इसको बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। तो देखिए बाबू क्या क्या चीज मिल रहा है पहले समीकरण में, देख रहे हैं इधर 3x है, इधर 4x है, नहीं मिल रहा है। y और y मिल रहा है। अगर y को हम खत्म कर दे, विलुप्त कर दे, समाप्त कर दे, तो मेरा समीकरण एकदम आसान बन जाएगा बनाने में। क्या, तो क्यों नहीं इस समीकरण को भी हम विलोपन विधि से हल करें। हालांकि क्वेश्चन में कहीं कहीं पे प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो हमको सुविधा लग रहा है उसी को बनाएंगे बाबू। विलोपन विधि यहाँ पे आसानी से बन सकता है। अगर घटा दीजिएगा समीकरण 1 में से 2 को घटाइएगा या समीकरण 2 में से 1 को घटाइएगा, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। तो जो सुविधा होगा वही करेंगे ना हम लोग। चलिए इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। क्या लिखेंगे हम इस समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करते कैसे करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर एक चीज बताइए बाबू, विलोपन में जनरली हम लोग घटाने क्यों लिखते हैं, जानते किस लिए लिखते हैं? जब मेरा y सेम हो, माइनस दोनों माइनस में हो और नंबर भी सेम हो, तब घटाने लिखते हैं। क्यों घटाओ में चिन्ह बदल जाता है। लेकिन एगो y प्लस में रहता और एगो y माइनस में रहता ना, तब लिखते समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर विलोपन में, नहीं समझे? अगर ई प्लस में रहता और ई माइनस में y रहता तब कहते जोड़ने पर, लेकिन दोनों सेम सूरत शकल का है तो घटाने पर लिखेंगे। एक चीज समझ लीजिए, अगर ई भी प्लस में रहता और ई भी प्लस में रहता तब लिखते हैं घटाने पर, क्योंकि दोनों सेम ही शकल का है। डिफरेंस रहे ना तो लिखेंगे जोड़ने पर, और सेम रहे तो लिखेंगे घटाने पर। तो जगह की कमी है, इसको उतारिए, उसके बाद अगला स्टेप बताते हैं आप लोगों को। देखिए बाबू, लिख चुके थे घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण को यहाँ पर शिफ्ट कर लिए हैं। अब घटाइए तो कैसे लिखिएगा, देखिए लिखिएगा 3x - y बराबर 3, 4x - y। ये मत लिखिएगा आप लोग, ये हम अपने सुविधा के लिए लिखे हैं, समझे? आप उस नीचे से लिखिएगा बराबर 8। अब घटाइए, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा बाबू। ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब घटाया जाए क्या, तो देखिए 4 बड़ा है, प्लस माइनस खेल आ गया, तो 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो 4 में से 3 घटा लीजिए, तो 4x में से 3x चला जाएगा, खत्म हो जाएगा बाबू, तो एगो x बचेगा, तो एगो x लिख लीजिए। और किस में से घटाए, तो 4 में से घटाए हैं। 4 का जाति क्या है, 4 का जाति माइनस है, तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए -y आई +y तो कट जाएगा, क्योंकि 1 रुपया में से 1 रुपया घटाइएगा तो 0 ना, यानी खत्म, ये दोनों खत्म हो जाएगा।
बराबर है तो बराबर। अब देखिए 8 बड़ा और 3 छोटा, इधर माइनस इधर प्लस, तो 8 में से 3 घटा लीजिए, तो 8 में से 3 गया 5। अब 5 जो आया, 5 में साइन यानी सिंबल जाति कौन लगाएंगे, तो 8 की जाति लगाएंगे। 8 की कौन सी जाति है, माइनस जाति है, माइनस लगा देंगे। अब देखिए इधर भी माइनस बराबर के इधर भी माइनस, ये माइनस कट जाएगा, तो लिखेंगे इसीलिए x बराबर 5। अब इस x के मान को बाबू किसी एक समीकरण में पुट कर दीजिए, डाल दीजिए। क्या तो डाला जाए, तो लिखेंगे एक समीकरण किस में सुविधा होगा, एक के में डाल दीजिए। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या बाबू, रखने पर, तो क्या है 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 3 है। ठीक, तब देखिए x का मान क्या है, 5 निकला हमको, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा, हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा 3 गुना 5 माइनस वाई बराबर 3। अब इसको क्रिया कर लीजिए, ये हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3। ये माइनस वाई है, वाई को इधर ले चलते हैं और 3 को इधर ले आते हैं। क्या, तो देखिए 15 माइनस 3 हो जाएगा बराबर, ई वाई इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा प्लस, तो इसीलिए y बराबर 15 में से 3 गया तो 12 आ गया। क्या, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बट्टा y है बराबर कितना हो जाएगा, x कितना निकला बाबू, 5 निकला है, बट्टा में 12, समझे, ये आपका भिन्न हो जाएगा बाबू, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखें क्या किए, हम समीकरण बना लिए हैं पहले, और समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा दिए हैं। क्यों घटाएं, क्योंकि ये दोनों पहले हम देख लिए समीकरण कौन कौन मिल रहा है, तो हमको माइनस वाई दोनों मिल रहा था, तो ये जब मिल जाए तो विलोपन विधि से आराम से खत्म हो जाता है, घट जाता है, समीकरण हल हो जाता है। तो हम विलोपन विधि का इस्तेमाल किए, ये दोनों खत्म कर दिए, इसमें 4 में से 3 घटा दिए, माइनस x आ गया, और 8 में से 3 घटा दिए तो माइनस 5 आ गया, माइनस दोनों साइड था, खत्म कर दिए, इसीलिए x का मान 5 निकलेगा। अब इस x के मान को या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपकी जो मर्जी। तो हमारी मर्जी हुआ कि समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 1 में x का मान डाल दिए, y का मान निकाल लिए, जोड़ घटाव था, कुछ भी नहीं था, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, इससे बड़ा क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है इसमें। क्या, y का मान निकाले हैं, देखिए आता भिन्न बराबर x बट्टा वाई 5 बट्टा 12, बस हो गया, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। इसको उतारा जाए, अगला ऑप्शन बताते हैं आप लोगों को। हमारा तीसरा सवाल है बाबू, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, यानी प्राप्त किया, 40 अंक का एक टेस्ट हो रहा था, वो 40 अंक प्राप्त किया। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, यानी कि एक प्रश्न का सही उत्तर देता है तो उसको 3 अंक मिलता है। थोड़ा गौर से पढ़िएगा, समझिएगा इस बात को। तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, यानी अगर एक गलती करता है तो 1 अंक सर उसे काट लेता है। ठीक है, स्कूल कॉलेज जो भी हो। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे तो यश 50 अंक अर्जित करता है, यानी सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप में समझ गए, 40 अंक प्राप्त किया, सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक काटता है, वो खत्म हो गया मामला। और सेकंड स्टेप में क्या करा, देखिए, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हो तथा अशुद्ध उत्तर पर यानी गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हो तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, 2 कंडीशन है उसका, समझे। तो चलिए पहले कुछ मान लेते हैं, क्या मानेगा तब ना समझिएगा आप लोग।
लिखेंगे बाबू यहाँ पे 4 का 3 है ना, लिखेंगे माना कि यश ने माना कि यश ने x प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। यानी कि यश जो है x प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे 10 गो प्रश्न हो सकता है, 20 गो, 50 गो, 30 गो, 2 गो, 5 गो, 10 गो, कुछ भी हो सकता है। हम मान लिए x प्रश्न के सही उत्तर देता है, यहाँ पे संख्या होगा बाबू 10 गो, 5 गो प्रश्न हम मान लिए। तथा y प्रश्नों के गलत उत्तर या जवाब, गलत उत्तर देते हैं। इतना तो समझ गए आप लोग। यानी कि यश जो है x प्रश्नों को सही उत्तर देते हैं और y प्रश्नों के गलत। हमको था प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए, तब प्रश्न संख्या मानिएगा तब ना ज्ञात होगा बाबू। प्रश्न की संख्या माने हम कि इतने प्रश्न गलत बनाया, इतना प्रश्न सही बनाया है, समझे। अब अगला स्टेप क्या कहता है, अगला स्टेप कहता है कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत उत्तर पर 1 अंक कटता है, माइनस हो जाता है। तो सही उत्तर पर 3 अंक देख लीजिए प्रत्येक, तो x प्रश्नों के सही उत्तर पर देते हैं, है ना जी, वही तो है। तो देखिए क्या कहता है, तो देखेंगे एक प्रश्न पर अगर एक प्रश्न सही है बाबू, देख लीजिए ठाकुर देखिए सही है तो कितना अंक मिलता है, 3 अंक मिलता है। समझाने के लिए बोल रहे हैं, ये नहीं लिखिएगा आप लोग। एक प्रश्न सही तो 3 अंक, तो 2 प्रश्न सही बाबू तो कितना, 2 गुना 3 क्या। तो इसी तरह अगर x प्रश्न सही है तो क्या लिखेंगे, x गुना 3 यानी 3x लिखेंगे। इसी तरह बाबू अगर एक प्रश्न गलत तो 1 अंक कटेगा, ठीक है। 2 प्रश्न गलत बाबू तो 2 गुना 1 यानी 2 अंक कटेगा। तो इसी तरह y प्रश्न गलत है बाबू तो y गुना 1 बराबर y अंक कटेगा, क्या नहीं कटेगा। तो कह रहा है ये तो 3x आ गया, तो इस हिसाब से हम क्या बनाएंगे बाबू, 3x ये हो गया। और कितना अंक कटा है, क्या वो प्रश्न गलती हो गया है। देखिए इसमें कह रहा है 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटौती हो गई। तो देखिए यानी x प्रश्न का जवाब दिया, सही उत्तर दिया है तो 3x आ गया, y का तो y अंक कटेगा तो क्या होगा, कटेगा मतलब क्या, माइनस होगा इसमें से। अरे जो प्राप्त किए हैं उसी में से ना कटेगा, y कट जाएगा। इन दोनों का क्रिया करने के बाद उसको टोटल 40 अंक आता है। यानी कि इतना अंक लाया शुद्ध, उसमें से जो गलती किया ना ये घटा दिया, इसको घटा के क्रिया करने के बाद 40 आया पूरे, यानी इसका मान 40 आएगा बाबू, 40 के बराबर होगा। तब ना बराबर का मतलब क्या होता है, इधर भी 40 और ये भी 40, दोनों 40 से है, इसका सूरत शकल चेंज है। तो हम समीकरण इस टाइप से बनाएंगे, समझे। इसको मिटा देते हैं। तो देख लीजिए तो क्या कहता है, 3 गो मतलब एक प्रश्न पर 3 अंक मिलता है तो x प्रश्न, तो क्या लिखेंगे 3x माइनस y क्या बराबर 40। समीकरण 1 मिल गया हमको। अब क्या करा सेकंड स्टेप में, अब करा सेकंड स्टेप में बाबू, सेकंड स्टेप में क्या करा, किधर गया जी, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हो और गलत पर 2 अंक मिलता है। तो देखिए एक प्रश्न के उत्तर पर उसको कितना मिलता है, 4 अंक मिलता है। यानी कि एक सही है बाबू, देखिए एक सही तो 4 अंक मिला
दो सही तो कितना, 2 गुने 4 यानी 8 अंक मिलेगा। अगर x सही है बाबू तो जिस तरह से 2 से गुना किए हैं तो उधर यहाँ पे 2 की जगह पे x रह जाएगा, गुने 4 बराबर 4x मिलेगा। ये तो सही वाला हो गया। अगर एक गलत है बाबू, बनाने का तरीका देखिए, तो एक गलत पर कितना मिलता है हमको, 2 अंक मिलता है, 2। तो 2 गलत पर 2 गुना 2। इसी तरह y गलत पर y गुना 2 बराबर 2y। तो इसको लिखेंगे, इसको इस तरह से 4x माइनस 2y, और दोनों को घटा करके कितना अंक प्राप्त करता है ये, 50 अंक प्राप्त करता है। कितना बाबू, 50 अंक। समीकरण 2। देखिए बाबू, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैं आप लोगों को थोड़ा स्लो में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में, भेजा में फिट बैठ जाए, सेट हो जाए। मैं हड़बड़ी करके नहीं पढ़ाना चाहता हूं, हड़बड़ा करके नहीं पढ़ाना चाहता हूं, तरीका से, स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को, समझे। जो बच्चा पूरे जीरो है, लड्डू है, गोल है, उसको मैं सिखा रहा हूं, पढ़े हुए को नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं नया बच्चा को सिखा रहा हूं मैं इस क्लास में, समझ रहे मेरी बात को। बिल्कुल, ये जो कोई पढ़ के आया था, कमेंट करता है कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, हम लोग जान चुके हैं, फटाफट समझाइए। नहीं बाबू, मैं आपके लिए नहीं पढ़ाता हूँ, नया बच्चा को लिए समझाने के लिए, दिमाग में सेट करने के लिए मैं पढ़ाता हूँ, समझे मेरी बात को। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप स्लो में पढ़ाता हूँ। आप देखते होंगे हर क्लास में मेरा, मैं स्लो बहुत पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। तो इसको ख़त्म कर दिया जाए, देख लीजिए। अब आपको क्या बोलते थे, इसको बीजगणितीय विधि से हल करना है, तो या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या विलोपन विधि से हल कीजिए, या वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, जो विधि आपको अच्छा लगे वही। लेकिन हम पहले पैटर्न तो पहचान ले। देखिए पैटर्न क्या है, हमको न x मिल रहा है न y मिल रहा है, तो क्या करेंगे, विलोपन खत्म हो गया। क्यों ना इसको हम इस बार प्रतिस्थापन विधि से हल करें, क्या देखते हैं। लिखेंगे हम इस समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं बाबू, क्या। तो इसका मामला खत्म है, नया लिया जाए। देखिए, तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है बाबू, प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर देना, स्थानांतरित कर देना, ट्रांसफॉर्मेशन, जगह का तबादला करना, चेंज कर देना। तो हम समीकरण 1 में से या तो x निकाल ले या y निकाल ले, उस मान को समीकरण 2 में पुट कर दे, या नहीं तो समीकरण 2 से x या y को निकाल लीजिए, समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, डाल दीजिए। इसी को बोलते हैं स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन कर देना, प्रतिस्थापन कर देना। तो पहले समीकरण 1 को हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल किया जाए, देख लीजिए क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 4t है, क्या बाबू। तो हमको यहाँ पे जनरली y का मान निकालने में आसान होगा, y अकेले है, तो y को हम इधर ले जाए बाबू और 40 को इधर ले आए तो आसान हो जाएगा। तो देख कर लीजिए, 3x माइनस 40 बराबर y हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए y बराबर 3x माइनस 40, इस समीकरण 3 हो जाएगा बाबू, ठीक। अब क्या कीजिए, इस y के मान को समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, क्योंकि समीकरण 1 को आप हल किए हैं, अब समीकरण 2 को हल कीजिए। लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2
में y का मान रखने पर देख लीजिए क्या है 4x माइनस 2y बराबर 50y है, यानी 50 है। बाबू हिंदी उर्दू चलता है, इंग्लिश चलता, सब चलता है इसमें, ठीक, मैथ में। तो y के जगह पर ये मान रखना पड़ेगा आप लोगों को 3x माइनस 40, 3x माइनस 40, अरे जो आता है वो सब लिखिए ना यार, आप लोग भी है ना, -2 y के जगह पर डाल दीजिए 3x माइनस 40, 3x माइनस 40 बराबर तो बराबर 50। अब इसको क्रिया कर लीजिए, क्या हो जाएगा 4x माइनस, इस ब्रैकेट को हटाना है हमको, तो इस बाहर वाले 2 से इस पूरे में गुना होगा, तो देखिए 2 तिया 6, 6x माइनस माइनस प्लस, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे गुना इंटू का साइन है यहाँ पे, और 40 दूना 80, 80 बराबर 50। देख लीजिए, अब देखिए यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस का खेल आ गया, तो उस कंडीशन में घटता है बाबू। घटता कैसे है, क्या कीजिएगा, बड़का में से छोटे को घटा लीजिएगा, तो 6 में से 4 घटा लीजिए, तो 6 में से 4 गया 2, x वाला है तो x लगा दीजिए। अब देखिए किस में से घटाए हैं, तो 6 में से घटाए हैं, प्लस वाला घटाए हैं, तो उसे जाति क्या है, जाति माइनस में है, माइनस में है, हो गया। आप लोगों को बताए थे, जब आप लोगों को 4 माइनस 6 आवे, समझ में नहीं आवे, इसको जानते क्या कर लीजिएगा, -6 + 4 कर सकते हैं बाबू, और इसको क्या कर लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा बाबू, तो 6 प्लस में हो जाएगा, और ये जो प्लस में था 4 ये माइनस में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से बराबर माइनस तो हो गया, ब्रैकेट 6 में से अब 4 घट सकता है बाबू, घट सकता है, 6 में से 4 गया चला गया तो 2 ब्रैकेट। अब ब्रैकेट को तोड़ेंगे, घटाएंगे, तो ये 2 को माइनस से गुना करेंगे तो -2। देखिए इसका क्रिया करने पर -2 आया, तो -2 ना आया, देख रहे हैं, बच्चों की तरह मैं आपको समझाता हूं। बराबर, अब देखिए इस 80 को उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 50 माइनस 80 हो जाएगा ना, देख लीजिए -2x बराबर, अब देखिए 80 में से 50 चला जाएगा, क्यों चलेगा बाबू, क्योंकि प्लस माइनस का खेल हो रहा है, यहाँ ये प्लस वाला ये माइनस वाला है, तो 80 में से 50 को घटा लीजिए तो 30 आ जाएगा, ठीक। और किस में से घटाए, तो 80 में से, 80 की जाति क्या है, माइनस का, तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए ये माइनस खत्म, और 2 से 30 कट जाएगा, तो 2 1 कम 2 और 15 दूनी 30, क्या, यानी इसीलिए x बराबर 15 आ गया। हमको क्या निकालना था बाबू, प्रश्नों की संख्या और y प्रश्नों का गलत उत्तर, तो यानी कि y निकला है, y नहीं निकला है। अब इसका मान है ना, इसमें रखेंगे, तो जगह कमी है, तो ऐसा करते हैं, चलते हैं अगले स्टेप में, उसको उतारिए आप लोग। अब देखिए बाबू, समीकरण 3 में है ना, x का मान रखने पर लिखेंगे, समीकरण 3 में स्टेप बाय स्टेप है ना, हर समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। पहला स्टेप में समीकरण 1 का इस्तेमाल किए हैं, सेकेंड स्टेप में समीकरण 2 का इस्तेमाल किए हैं, थर्ड में समीकरण 3 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिखिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, मान रखने पर, तो देखिए y बराबर कितना है बाबू, 3x माइनस 40 है। देख लीजिए 3 गुना x का मान कितना था, 15 आया था, 15 माइनस 40, 15 तिया 45 माइनस 40 बराबर 5, यानी इसीलिए y बराबर 5 आ गया आपका, ठीक। तो हमको कहता है प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है जी, कह रहा है 3 में कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे टोटल मिला करके,
देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, यश ने x प्रश्न को सही उत्तर दिए थे, देखेंगे यश ने 15 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, सही उत्तर दिए, ठीक है। और y बराबर कितना है 5, और 5 प्रश्नों के गलत उत्तर दिए, ठीक है बाबू। तो लिखेंगे इसीलिए यश ने कुल 15 + 5 बराबर 20 प्रश्नों के उत्तर दिए, यानी टेस्ट कुल 20 प्रश्नों का था ये, अर्थात लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो गया बाबू, समझे। लेकिन अगर ये लाइन नहीं लिख चाहते हैं तो ऐसे लिख लीजिए आप लोग, अर्थात टेस्ट में प्रश्नों की संख्या = 20 हो गया। 20 है बाबू, 0 है, 26 मत समझ लीजिएगा, ये 20 क्या हो गया आंसर। यही लिखना था हम लोगों को। x y निकल गया तो x मतलब क्या 15 प्रश्न और y मतलब क्या 5 प्रश्न, तो दोनों मिला के ना कुल 20 प्रश्न का परीक्षा हुआ था बाबू, जिसमें से यश ने 15 प्रश्न का सही जवाब दिया और 5 प्रश्न का गलत जवाब दिया, समझे। तो आप इस x को यानी 15 को आप 5 को इस समय पुट कीजिएगा तो सब समीकरण सही निकलेगा। पुट करके देख लीजिए आप लोग, 15 × 45, 45 में से 5 गया तो 40 सही है, 15 × 4 = 60, 60 में से 10 गया 50, ये भी सही है, देख रहे हैं दोनों सही है। तो बच्चों इस क्लास को मैं यहीं पे रख रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है, आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आप ही लोग के मैं शिकायत पर छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, आधा घंटा का, 25 मिनट का, 30 मिनट का, समझे। तो अभी तक मेरा पढ़ाना आप लोगों को कैसा लगा नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में घंटी दबा दीजिएगा, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन रूप में पहुंच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो आप लोगों का दिन आज का शुभ मंगलमय हो। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।